नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की कई उड़ानों के अचानक रद्द होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है। जो यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद लेकर एयरपोर्ट आए थे, उन्हें हालात कुछ ऐसे मिले कि परेशानी उनके साथ घर तक लौट गई। उड़ानें रद्द होने का असर केवल आसमान में उड़ने वाली सेवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर भी इसका संकट गहराता गया और एयरपोर्ट के भीतर अव्यवस्था बढ़ी। बाहर टैक्सियों ने मनमाना किराया वसूला और अन्य एयरलाइंस ने भी इस अवसर पर अपने टिकट दामों में भारी वृद्धि कर दी। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन गई कि वर्ल्ड क्लास कहे जाने वाले एयरपोर्ट पर यात्रियों को किसी रेलवे स्टेशन जैसी अफरा तफरी झेलनी पड़ी। इंडिगो के परिचालन संकट के कारण आईजीआई एयरपोर्ट से निकलने वाली कई उड़ानें रद्द की गई हैं। इससे सबसे ज्यादा मार उन यात्रियों पर पड़ी जिन्हें जरूरी काम, मीटिंग, इवेंट या निजी कारणों से तत्काल यात्रा करनी थी। दिल्ली मुंबई जैसा व्यस्त रूट तो इसकी चपेट में पूरी तरह से आ गया। तो सामान्य दिनों में जहां एक तरफा किराया 4,500 से लेकर 6,000 रुपए के बीच रहता है, वहीं उड़ानें रद्द होने के बाद ये किराया रातों रात 25,000 से 30,000 रुपए तक पहुंच गया। एक यात्री ने हताश होकर बताया कि मेरी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरी एयरलाइन में जब सीट बुक करने की कोशिश की तो किराया 3 गुना से ज्यादा दिखाई दिया। मजबूरी में वही बुक करनी पड़ी और 6 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाने की कोशिश करने वाले यात्रियों को 30,000 रुपए तक का टिकट खरीदना पड़ रहा है। तो ये स्थिति केवल एक रूट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य शहरों के लिए भी टिकट दरों में कई गुना उछाल देखा गया। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एयरलाइंस की इस मनमानी के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि संकट की घड़ी में एयरलाइंस टिकट दामों को नियंत्रित रखें और मंत्री ने चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि अगर किसी भी एयरलाइन ने किराया अनुचित रूप से बढ़ाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया जा सकता है। तो यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए डीजीसीए ने फिलहाल एफडीटीएल पॉलिसी को होल्ड पर डाल दिया है। साथ ही एयरलाइंस को समय पर अपडेट, ऑटो रिफंड और फंसे पैसेंजर्स के लिए होटल फूड की व्यवस्था करने के लिए कहा है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी इस मामले में दखल देकर इंडिगो को ऑपरेशंस जल्द स्थिर करने और प्रभावित पैसेंजर्स को प्राथमिकता देने को कहा है। एयरपोर्ट्स पर एयरफेयर बढ़ने से पैसेंजर्स की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एयरलाइंस का दावा है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और इस बीच उड्डयन मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता है। हालात सामान्य होने के बाद इंडिगो पर कार्रवाई भी होगी और मोटा जुर्माना भी लगेगा। तो इसके बाद इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट सामने आए और माफी मांगते उन्होंने माना कि 5 दिसंबर को एयरलाइन की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इंडिगो सीईओ ने माना कि उसकी ऑपरेशनल चेन में एक साथ आई कई तकनीकी और स्टाफिंग चुनौतियों के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आई हैं और एयरलाइन ने कहा कि कुछ दिन का समय इसमें लग सकता है। तो नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस पॉलिसी को अस्थायी तौर पर ताक पर रख दिया गया है, जिससे कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस को सामान्य किया जा सके। सभी एयरलाइंस खासकर इंडिगो को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो हर पैसेंजर को सही समय पर सही अपडेट दें, जिससे कि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना बनने पाए। रद्द फ्लाइट्स का पूरा ऑटोमेटिक रिफंड अनिवार्य कर दिया गया है और अब पैसेंजर्स को अपने एयर फेयर रिफंड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो लंबे समय से एयरपोर्ट पर फंसे पैसेंजर्स, खासकर सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करते हैं और दिव्यांग पैसेंजर्स की बात करते हैं, तो उन्हें तुरंत होटल, फूड और स्पेशल असिस्टेंस उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वहीं एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है जो ये पता लगाएगी कि सिस्टम ब्रेकडाउन की असली वजह आखिर थी क्या। तो इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से देश के कई एयरपोर्ट्स इस समय परेशान पैसेंजर्स से भरे पड़े हैं। बढ़ते फेयर, अनिश्चित सफर और गंतव्य तक पहुंचने की जुगट में जुटे हजारों पैसेंजर्स की बेबसी हर टर्मिनल पर साफ नजर आ रही है। तो पिछले 4 दिनों से जारी इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल संकट के बीच शनिवार सुबह 10 बजे तक 109 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कई एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब हैं कि पैसेंजर्स की आंखों में आंसू, चेहरों पर निराशा और एयरलाइन स्टाफ के साथ बहस के दृश्य बार बार सामने आ रहे हैं। वहीं एयरलाइन के ओपन अपॉलॉजी देने
और ऑपरेशन को स्थिर करने के दावे भी ग्राउंड रियलिटी पर फीके पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें घंटों इंतजार से थके एक पैसेंजर को एयरलाइन काउंटर पर चढ़कर जवाब मांगते देखा जा सकता है। और ये वीडियो मौजूदा सिस्टम की अव्यवस्था को खुलकर सामने लाता है। इंडिगो का कहना है कि वैकल्पिक फ्लाइट, रिफंड और होटल स्टे की सुविधा दी जा रही है, लेकिन स्पष्ट जानकारी की वजह से हालात उलझते जा रहे हैं। यानी कोई जानकारी पैसेंजर्स को नहीं दी जा रही है, क्लियर नहीं किया जा रहा है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल है या फिर आने वाले समय में फ्लाइट मिल सकती है, रिज्यूम हो सकती है, कोई जानकारी नहीं है। तो बड़ी संख्या में पैसेंजर्स बिना अपडेट के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जिससे कि टर्मिनल पर लंबी कतारें और अफरा तफरी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कई लोग थकान, गुस्से और अनिश्चितता के बीच इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। किसी की चिंता घर ना पहुंच पाने की है तो किसी की ऑफिस ना पहुंच पाने की, तो कई लोग रिफंड और सही जानकारी ना मिलने से भी परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो और तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि पैसेंजर्स किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और एयरपोर्ट पर माहौल कितना तनावपूर्ण हो चुका है। वह इंडिगो एयरलाइंस की हालिया फ्लाइट कैंसिल क्राइसिस अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। तो देखिए, सोमवार को दायर की गई एक जनहित याचिका में दावा किया गया है इंडिगो की करीब 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स के कैंसिल होने से पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और हालात मानवीय संकट जैसे बन गए हैं। याचिका में कहा गया है कि लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिल का मुख्य कारण पायलट्स के नए FDTL नियमों की गलत प्लानिंग और इंडिगो की कमजोर रोस्टर मैनेजमेंट है। तो याचिकाकर्ता के मुताबिक स्थिति सीधे तौर पर पैसेंजर्स के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रभावित पैसेंजर्स के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराने और उचित मुआवजा दिलाने की भी अपील की गई है। तो याचिका में यह भी कहा गया है कि हजारों पैसेंजर्स कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, कई फ्लाइट्स लास्ट मिनट कैंसिल होती रहीं और कैरियर्स के पास यात्रियों को संभालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तो इंडिगो ने लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए हैं। हालांकि एयरलाइन फिलहाल कम संख्या में फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं ताकि सिस्टम को सामान्य किया जा सके। ऑपरेशन पूरी तरह नॉर्मल होने में अभी कुछ समय लगेगा। तो एविएशन सूत्रों का कहना है कि 10 से 15 दिसंबर तक इंडिगो अपने नॉर्मल शेड्यूल पर लौट सकती है। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी अभी भी पैसेंजर को ही झेलनी पड़ रही है। देखिए, कैंसिल हुई फ्लाइट्स के अपडेट्स, रिबुकिंग और रिफंड को लेकर कई पैसेंजर्स सोशल मीडिया और एयरपोर्ट्स पर शिकायतें कर रहे हैं। वहीं इस बीच राहत की खबर ये है कि स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने अतिरिक्त फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि बढ़ती डिमांड को मैनेज किया जा सके। उधर नागर विमानन मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं। यहां से फ्लाइट ऑपरेशन, अपडेट्स और किराए में हो रहे बदलावों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से अलग अलग एयरपोर्ट्स पर बड़ी तादाद में पैसेंजर्स फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन हालातों को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें भी चलाने का फैसला कर लिया है। तो रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों को चलाने का मकसद उन पैसेंजर्स को तत्काल राहत देना है जिन्हें फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से परेशानी हुई है। और ये सभी स्पेशल ट्रेनें अलग अलग रूटों पर 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे ने हर ट्रेन के नंबर और उनके डेट्स भी जारी कर दिए हैं। तो जिन लोगों को समस्या है वो ट्रेन में सफर कर सकते हैं। हालांकि वक्त तो लगेगा, लेकिन कम से कम वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।